अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम 13 फ़रवरी 2023 के जो मेन पॉइंट्स हैं इसको डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिथियम के ज़खायर, इससे पहले हम लोग डिस्कस करे थे कि लिथियम हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता। हम लोग परफ्यूम्स में इसका इस्तेमाल करते हैं और हाई क्वालिटी परफ्यूम्स के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और हमारे वॉच के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादातर, इसकी अहमियत भी ज़्यादातर हो जा रही। तो ये इससे पहले हम सलाल बोल के एक डिस्ट्रिक्ट और रियाज बोल के एक प्लेस के पास और जम्मू कश्मीर के अंदर वैष्णवी टेम्पल जो वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ उसके बिसाइड यानी के बाजू में आके वहाँ पे हम लोगों को लिथियम के ज़खायर मिले थे बोल के पढ़े थे। तो वैष्णवी देवी टेम्पल भी आपको कहाँ पे मिलता, जम्मू कश्मीर के अंदर है वो भी। तो कौन मालूम करे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले इसको मालूम करे लिथियम के ज़खायर को कितने हैं, 5.9 मिलियन, 5.9 मिलियन। तो आज आके हम लोग इसमें क्या डिस्कस करते बोले तो ये लिथियम के आके बेस्ट क्वालिटी लिथियम है। तो ये हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो निकला है लिथियम, वो एक बेस्ट और प्रीमियम क्वालिटी का है। तो नॉर्मली लिथियम आके 200 ppm लिथियम रहता एवरेज। तो पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं उसको, ppm बोले तो नॉर्मली आके उसका रेंज यानी कि एवरेज आके लिथियम का 200 ppm था। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो लिथियम मिला था वो 500 ppm है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, 500 ppm। ये ppm क्या है बोले तो वो जिस चीज़ की क्वालिटी को बताती ना, क्वालिटी के बारे में, वो उसके बारे में है ये। जम्मू और कश्मीर के अंदर हम और भी रिलेटेड इसके बारे में देखें तो क्या बोलते हैं यहाँ पे भंगनवासी फेस्टिवल भी यहाँ पे होता और कीर भवानी मेला भी यहाँ पे होता। तो ये भी साथ में याद रखिए, लिंक करते पढ़ेंगे। तो हम लोग लिथियम के बारे में पढ़े थे। तो सबसे पहले भी लिथियम आके हमारे हिंदुस्तान के अंदर आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिला था बोल के भी हम लोग पढ़े थे। तो दूसरी और इंटरेस्टिंग बात क्या है बोले तो इग्लू ग्लास रेस्टोरेंट। तो इग्लू के जैसे प्लेस के अंदर दुनिया में, हमारे मतलब दुनिया में बोल रहा हूँ, सबसे पहला इग्लू ग्लास रेस्टोरेंट आके गुलमार्ग के अंदर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया था। वो कौन सा इदारा बनाता है बोले तो कुल्हानी ग्रीन हाइट। याद रखो, कुल्हानी ग्रीन हाइट आके ये इदारे का नाम है जो ये इग्लू ग्लास रेस्टोरेंट को बनाए हैं। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इग्लू ग्लास रेस्टोरेंट किस तरह से है। उसके बाद देखिए फेब 12 यानी कि तीसरा क्या है बता, फेब 18 को यानी कि फरवरी 18 2023 में आके और एक 12 चीतास को हमारे हिंदुस्तान लाया जा रहा है, चीता की जो नस्ल है उसको बढ़ाने के लिए। तो 1952 के पहले जितने भी मतलब चीता ही नहीं थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो रिसेंटली 2022 के अंदर देखे होंगे आप, नम्बिया के अंदर क्या हुआ था, कुनो के नेशनल पार्क के अंदर 8 जो चीतास थे ना, 8 चीतास को लाए थे बोल के, कहाँ पे, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। तो फिर भी हम लोग फेब 18 2023 को साउथ अफ्रीका से, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से कहाँ क्या लाते हैं, चीतास लाते हैं। कितने, 12। तो अब कितने हो गए पूरे चीतास, 20 हो गए। कहाँ पे लाते हैं, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, आप मतलब आप इजी से उसको याद रख ले सकते हैं। हाउ मेनी, 20 है, पूरे कितने हैं, 20 हो जाते जब 8 फ्रॉम नम्बिया और प्लस 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो कहाँ पे हम लोग उनको रखते हैं बोले तो उनकी हिफाजत करते हैं बोले तो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसके बारे में यहाँ पे पूरे इसके डिटेल्स पूरे बताए गए हैं, आप एक मरतबा देख लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है दिल्ली और मुंबई। ये आके सबसे बड़ा हमारे देशंలో अतिपेद्दा एक्सप्रेस हाईवे यानी कि सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है जो आके कहाँ पे बनाया जा रहा है, दिल्ली और मुंबई के बीच में। इसका पहला मरहला ख़त्म हो चुका है। तो इसका पहला मरहला ख़त्म हो चुका है। इसका बजट कितना है बताएं आपको, 18,100 करोड़। याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो दिल्ली और मुंबई के बीच में जो एक्सप्रेस हाईवे है वो सबसे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का, जो आके 18,100 करोड़ उसकी, ये क्या बोलते हैं उसको, बजट उसका उतना बजट है बोल के। ये कौन से स्टेट्स को बीच में है बोले तो दिल्ली और मुंबई के बीच में। और ये हाईवे का इस्तेमाल हम लोग करें समझो बहुत जल्द आके, यानी कि दूसरे हाईवेज़ के मुकाबले में भी इससे ये कंप्लीट होने के बाद बहुत जल्द हम लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ईजी से जा सकते बोल के।
उसके बाद है शनिग्रह हम लोग कत्ता स्पोक सीजन प्रारंभ हम बोले तो शनिग्रह हम बोले तो आपको यहाँ पे देखते ही मालूम हो जाता है जहल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जहल के बारे में। इसके अंदर स्पोक्स दिखाई दे रहे थे, स्पोक्स यानी कि यहाँ पे देखो स्पोक सीजन का मतलब ये है, ये जो नासा का हबल टेलीस्कोप है ये बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़बरदस्त सबसे बड़ा हबल टेलीस्कोप ही है। तो ये आके इसके अंदर जो स्पोक्स को मेंशन मतलब स्पोक्स दिखते हैं बोल के मेंशन करा है, यानी कि ये बात हम लोग को कौन बोलते हैं, नासा वाले बोलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होता, यानी कि जहल के अंदर स्पोक्स हैं बोल के कौन बोले हैं, उसकी निशानदेही कौन करते हैं, और उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मालूम करना चाहते हैं, वो कैसा कैसा होता है इसके बारे में। तो ये पूरा कौन बोलते हैं बोले तो नासा के हबल टेलीस्कोप, नासा के जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अब्दुल नाजिर अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली इन्हों आके हमारे आंध्र प्रदेश के गवर्नर हुए हैं अब्दुल नाजिर, याद रखिए अब्दुल नाजिर क्या है, हमारे रिसेंटली गवर्नर हुए हैं आंध्र प्रदेश के। 6th वन आके यहाँ पे देख सकते कि आप ये चीज़, ये आके क्या है बोले तो मरीख है। ओके, मरीख है ये, मैं आपको डिटेल से नहीं लिख सकी इसमें, मरीख है ये। तो मरीख के अंदर भी हम लोग ज़िंदगी गुजार सकते बोल के बहुत दिनों से बात सुनते आ रहे हैं हम लोग वहाँ पे, या अगर ज़मीन भी ख़त्म हो गई तो वहाँ पे जाके हम लोग रह सकते बोल के। अमेरिका के जो साइंटिस्ट थोड़ा और क़दम आगे बढ़ा के क्या करें हैं बोले तो इसके अंदर आके कुछ ऐसे पिक्चर्स निकाले हैं जो रिसेंटली बहुत वायरल हो चुके हैं। ये जो पिक्चर्स हैं इसकी बुनियाद पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग भी वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते बोल के, मतलब माऊन है वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बोल के। अभी भी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। हमारी जो इसरो है, इसरो भी आके वहाँ पे मिशन मंगलयान को भी फर्स्ट हमारा मतलब पूरा दुनिया के अंदर 4th प्लेस है हमारा मिशन मंगलयान, यानी कि मरीख पे कदम रखने का। तो मरीख के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपको 6th क्लास सोशल के अंदर फर्स्ट लेसन के अंदर मौजूद है। 6th AP सोशल के अंदर फर्स्ट लेसन के अंदर मरीख के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, यानी कि मरीख मिशन मंगलयान के वक्त कौन कौन से मतलब इक़दाम किए थे, कौन सा रोवर इस्तेमाल किए थे, ये पूरा आपको 6th क्लास फर्स्ट लेसन के अंदर क्लियर से मौजूद है। तो मरीख के बारे में यहाँ पे ये जो अमेरिका के साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पे हम लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और ऐसे कुछ प्रूफ्स वगैरह नासा आके क्या करी है बोले तो कैप्चर करी है अपने कैमरा के अंदर, कि वहाँ पे जो रोवर है ना वो रोवर पूरा एक मतलब वहाँ पे जो टेस्ट लेके पिक्चर्स लेके भेजे हैं, तो उसके ज़रिए से हम लोग कह सकते हैं कि हम भी मरीख के ऊपर ज़िंदगी गुजार सकते हैं बोल के। उसके बाद आके वेटलैंड, इससे पहले हम वेटलैंड की बात कर रहे थे, तो देखो पहले वेटलैंड बोले तो क्या, ए वेटलैंड इज़ अ प्लेस इन विच लैंड इज़ कवर्ड बाय वाटर, साल्ट, फ्रेश और समवेयर इन बिटवीन, इधर सीजनली और परमानेंटली। तो एक ऐसा इलाका है, एक प्लेस है जो आपको वाटर और साल्ट या फ्रेश वाटर या समवेयर इन बिटवीन, तो थोड़ी जगह पे रहता थोड़ी जगह पे नहीं रहता, वाटर और साल्ट का एक मतलब प्लेस, या फ्रेश वाटर, तो या सूखा हुआ भी रहता या वाटर और साल्ट का कंपोनेंट मिलके भी रहता, मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पे पानी हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सिंपली थोड़ा बहुत पानी रहता, तो ऐसे प्लेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। तो रामसर साइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीके और करंट अफेयर्स के अंदर। रामसर साइट्स कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ये भी एक अच्छी पिक्चर्स है, आप इसको इजी से समझ सकते हैं कि वेटलैंड किसको बोलते हैं। अच्छा, तो वेटलैंड के बारे में हम लोग कई को अब डिस्कस कर रहे हैं बोले तो न्यू रिसर्च शोज द 21%, ये इंपॉर्टेंट है याद रखो, 21% of the world's inland wetlands were destroyed between 17 and 2020। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। 1700 से लेके 2020 के दरमियान ये जो वक्फा है इसके अंदर आके 21% वेटलैंड्स मतलब लॉस मतलब ख़त्म हो गए हैं। 21% आपको द वर्ल्ड इनलैंड बिटवीन वेयर डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। वेटलैंड्स हम लोग को कई को इंपॉर्टेंट होता है बोले तो बर्ड्स आके बैठने के लिए हो सकता, उनकी रिहाइशगाह रहने के लिए हो सकता, अंडे देने के लिए हो सकता। आप देखे होंगे ना, यहाँ पे देखो बर्ड्स कितनी अच्छी तरह से इसको, ये प्लेसेस को जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी रहता है वो थोड़े बहुत पानी के अंदर अपने अंडों को देते, वहाँ पे कुछ दरख्त वगैरह आते, वहाँ पे घोंसला बना के अंडे देते, तो उनके लिए बहुत ही मौजू रहता। ऐसा आके 1700 से लेके 2020 के दरमियान 21% वेटलैंड्स आके डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। उसके बाद आके वाइल्ड लाइफ
एंथुसियास्ट स्पॉट 145 स्पीसीज ड्यूरिंग फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल के अंदर वाइल्ड लाइफ वाले आके 145 स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करे हैं। स्पॉट यानी कि एंथुसियास्ट स्पॉट बोल के किए हैं, बोल के 145 स्पीसीज़। ओके तो सिंपल से फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल के अंदर 145 स्पीसीज़ को उन्होंने स्पॉट करे हैं या रिकॉग्नाइज करे हैं बोल के। ओके तो ये छोटे छोटे हैं, मतलब हम लोग इसके डेप्थ में भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन कैसा फॉर्म होता वो याद रखना है। तो मतलब रैंडमली हम लोग एक मरतबा रिवाइंड कर लेंगे। पहले हम लिथियम के बारे में बात करें थे, जो 5.9 मिलियन हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ी बात होती है 5.9 मिलियन। और बेस्ट क्वालिटी, और ये कितनी क्वालिटी है, 500 ppm की है। ये कहाँ पर मिला, जम्मू कश्मीर के अंदर मिला। और दूसरा आके इग्लू रेस्टोरेंट है। इग्लू रेस्टोरेंट आपको गुलमर्ग के अंदर बनाया गया है। कौन बने हैं, कुलाही ग्रीन हाइट वाले, यानी कि जो इदारा है। और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है फेब 18 को 12 चीतास को लाए जा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। इससे पहले हम लोग 2022 अगस्त के अंदर आके जो नम्बिया से लाए गए थे 8 चीता से, और अब 12 लाए हैं, और पूरे मिला के 20 होते। कहाँ पे, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे मौजूद है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो दिल्ली और मुंबई के बीच में जो सबसे बड़ा हमारा हिंदुस्तान का जो हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे, वो आके 18,100 करोड़ का है बजट इसका। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता। और जहल के अंदर स्पॉट्स को आके रिकॉग्नाइज़ किए हैं, कौन बोले तो नासा वाले। उसके बाद आके हमारे जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अब्दुल नाज़िर आके अपॉइंट हुए हैं एज ए गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। और इसके बाद मरीख के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है बोले तो, थोड़े ऐसे रीजंस, उनको थोड़े ऐसे पिक्चर्स दिखाई दिए हैं जिससे हम लोग को और भी यकीनी हो जाता है कि वहाँ पे हम लोग रह सकते बोल के। उसके बाद वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स 1700 से लेके 2020 के दरमियान 21% वेटलैंड्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं बोल के याद रखना है। उसके बाद आके वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट स्पॉट 145 स्पीसीज ड्यूरिंग फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल। ओके सिंपल से इतने याद रखे तो काफ़ी है। ओके जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।